चक्रवर्ती ब्याज का हमारा अगला सवाल है, किस सीआई की दर से कोई राशि 2 साल में 9 गुना हो जाएगी। ये छोटे छोटे जो लिखावट में सवाल दिख रहे हैं आपको, यही सवाल अक्सर एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जामिनर की पहली पसंद यही सवाल होते हैं, तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। किस सीआई की दर से कोई राशि 2 साल में 9 गुना हो जाएगी। तो चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है। देखो इस सवाल को कैसे करना है, कितनी हो जाएगी राशि, 9 गुना हो जाएगी। तो 1 रुपया था कि और क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, तभी तो होगी 9 गुना, जब 1 रुपये होता है वो 9 गुना हो गया। ठीक है, कितने साल में, 2 साल में। तो इसके ऊपर अंडरूट लगा दो, 2 साल का आया तो यहाँ अंडरूट में 2 लगा दिया। अगर 3 साल की का कहता तो घातांक में क्या लगाते, 3 लगाते। कितना आ गया, अंडरूट 1 का अंडरूट करो तो कितना आता है 1, और 9 का अंडरूट कितना आता है 3। तो सवाल क्या हो गया कि 1 साल कोई राशि है वो 1 साल में 3 रुपये हो जाती है। तो मतलब 1 रुपया था 3 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 2 रुपया। इसका मतलब दर कितनी हो गई, 2 है तो 200%। यही हमारा सवाल है। ठीक है, देखो इस वजह से भी लिख सकते हो, 1 रुपया 9 रुपया हो गया, तो इसके घातांक 2 है, 2 साल है तो 1/2, और 1/2 भी घातांक लिख सकते हो। 1 की घात 1/2 कितनी आती है 1, 9 की घात 1/2 कितनी आती है 3, कितना हो गया 2, तो 2 हो गया, तो आर कितना हो गया 200%। लिखने का अपना अपना तरीका है, एंड्रूड में ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। आगे और सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस सीआई की दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुना हो जाएगी। वही सवाल क्या है, 1 रुपया कितना हो गया 16 रुपया हो गया। साल कितनी है 4, तो साल का हम क्या करते हैं, तो साल 4 है तो इसकी घात लिख दी 1/4, इसकी घात लिख दी, अनुपात है बीच में, इसकी घात लिख दी 1/4। ठीक है, 1 की घात 1/4, 1 की चाहे कितनी घात करो 1 का 1 आता है। 16 की घात 1/4, 16 की घात 1/4 कितनी होती है, 16 की घात 1/4 होती है 2। ठीक है, 1 रुपया की राशि कितनी हो गई, 2 रुपया हो गया, मतलब ब्याज कितना लगा 1 रुपया ब्याज लगा। इसका मतलब दर कितनी हो गई, दर हो गई 1 है तो कितना हो गया 100% दर। यही हमारा आंसर है। हमारा सवाल है, कोई राशि सीआई की दर से 4 साल में 2 गुना हो जाती है, तो क्या हो जाती है, 1 रुपया 2 रुपया बन जाता है, कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, ये लिख दिया 4 साल में। ठीक है, तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो राशि कितनी हो जाएगी, 1 रुपये का कितना बन जाएगा 8 गुना। 2 की कितनी घात 8 है, 8 है, तो 2 की घात 3 8 है, तो इस 4 को क्या कर दो 3 से गुणा कर दो। इधर जो घात में आता है वो इस समय को गुणा कर दो, कितना आ गया 12 साल। यही हमारा आंसर है। कैसे किया दोबारा समझ लो। कोई राशि सीआई की दर से 4 साल में दुगुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपया 2 रुपया बन जाता है। कितने साल में, समय में यहाँ पता नहीं था। 8 रुपये हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, तो 1 रुपया 8 रुपये बन जाता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इसकी कितनी घात करें कि 8 आ जाए, इसकी कितनी घात करें, इसकी 3 घात करें कि 8 आ जाए। तो 3 घात है ना, ये 3 घात, यही 3 घात समय के साथ गुणा करनी होती हैं। समय कितना था 4 साल, तो 4 साल को 3 से गुणा किया तो अब समय कितना है, समय कितना आ गया 12 साल। कोई डाउट। इन सवालों को, जो इस पार्ट में जो सवाल है, इन सवालों को आप चाहे 1 बार देखें वीडियो, 2 बार देखें, चाहे आपको 10 बार वीडियो देखनी पड़े, अगर आपने ये सवाल समझ लिए, घोल कर अगर ये सवाल आपने पी लिए, इन सवालों से एग्जामिनर
एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल पूछा जाता है तो पहला चांस इन्हीं सवालों का बनता है। और यह सवाल ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की देर है। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखें, 2 बार में नहीं आता 4 बार देखें। एक आप अपने आप से यह प्रण कर लें कि मेरे को ये 3 टाइप, इन 3 टाइप का सवाल तो 2-2 लाइन के सवाल हैं, इन सवालों को तो चाहे रटना पड़े, चाहे घोल के पीना पड़े, चाहे समझना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर इन सवालों का उत्तर मैं कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं करूँगा। अपने आप को ये प्रण दें। अगर आपने ये 3 सवाल सीख लिए तो एग्ज़ामिनर आपका कोई भी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का गलत नहीं करवा सकता, क्योंकि एग्ज़ामिनर सिर्फ संख्या चेंज करेगा, जबकि सवाल का फॉर्मेट यही रहेगा। तो इन सवालों को आप खुद भी सीखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और जिसके ये सवाल समझ में आ गया, ये तरीके समझ में आ गए, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी, जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।